हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। और ये जो टॉपिक है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को रिवाइज़ करके जाएं। यहाँ से आपको 1 से 2 MCQ पूछे जा सकते हैं। कोई वैक्सीन जो है वो क्यों दी जा रही है, कौन सी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, या फिर वो कौन सी साइट पे लगती है, या उसकी डोज कितनी होती है। ये सारी चीज़ें जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से आपको पूछी जा सकती है। या फिर आपसे टाइम ड्यूरेशन का MCQ पूछा जा सकता है कि कौन सी वैक्सीन कौन से वीक पे लगती है। इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट जो है वैक्सीन वो है BCG। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस BCG की फुल फॉर्म क्या है। BCG की फुल फॉर्म अगर एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है बैसिलस कालमेटेग्यूरिन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? बैसिलस, है ना, इसकी फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेटेग्यूरिन। ये इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, बैसिलस कालमेटेग्यूरिन। जो BCG वैक्सीन है ये क्यों दी जाती है? तो BCG वैक्सीन जो है अपनी ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है उसको प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। BCG वैक्सीन जो है ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। और इसकी डोज अगर आपको पूछे तो एट बर्थ अगर आप बच्चे को लगा रहे हो तो 0.05 ml इसकी डोज रहती है। और अगर बच्चा 1 महीने का हो गया और अब आप लगा रहे हो तो इसकी डोज कितनी हो जाएगी? 0.1 ml हो जाती है। और इसके लगाने का जो रूट है वो क्या है? इंट्राडर्मल है। क्या है? इंट्राडर्मल। और ये जो है इस BCG वैक्सीन का जो डाइल्यूशन है ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है कि डाइल्यूशन किस में करते हैं, तो ये इसको करते हैं नॉर्मल सेलाइन के अंदर डाइल्यूट करते हैं। इंट्राडर्मल लगती है। एट बर्थ इसकी डोज 0.05 ml होती है। और अगर बच्चा 1 महीने का हो गया उसके बाद आप कर रहे हो तो 0.1 ml इसकी डोज रहती है। डाइल्यूट इसको नॉर्मल सेलाइन के अंदर किया जाता है। और अगर आपको पूछे ये कहाँ पे लगाते हैं, तो ये लगाते हैं लेफ़्ट अपर आर्म के अंदर। कहाँ लगाते हैं? लेफ़्ट अपर आर्म के अंदर। ये जो वैक्सीन है इसको लेफ़्ट अपर आर्म के ऊपर ही क्यों लगाया जाता है? राइट पे लगाएंगे तो क्या काम नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। ये तो कहीं अगर आप लगा रहे हो सबक्यूटेनियस इंट्राडर्मल लगा रहे हो तो ये काम अपना करेगी। लेकिन जो है इस वैक्सीन का जो आइडेंटिफिकेशन है वो बना रहे, इसीलिए मान लो कि आपके बच्चा जो है उसको BCG का वैक्सीन लगा हुआ है। अब आप किसी और क्लिनिक पे जा रहे हैं हेल्थ चेकअप के लिए, तो जो हेल्थ वर्कर होगा या जो भी डॉक्टर होगा, अगर वो आपके बच्चे का एग्जामिनेशन करता है, उसके लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर स्कार बना हुआ दिख रहा है, इसका मतलब वो समझ जाता है कि उस बच्चे को BCG का वैक्सीन लगा हुआ है। जब भी BCG का वैक्सीन लगता है इसके 2 वीक बाद में यहाँ पे स्कार बन जाता है और वो परमानेंट होता है। इसीलिए जो है BCG वैक्सीन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसको लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर लगाया जाता है। बाकी इसका कोई स्पेशल लॉजिक नहीं है कि कहीं और लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके आइडेंटिटी के लिए इसको जो है लेफ्ट अपर आर्म के अंदर लगाया जाए। ऐसे ही कुछ और वैक्सीन है उनकी भी स्पेसिफिक आइडेंटिटी रहती है और उसको जो है स्पेसिफिक जगह पे लगाया जाता है। दूसरा अपना जो वैक्सीन है जिसका नाम है OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन जिसका नाम है, और इसको सेबिन वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। किस वैक्सीन के नाम से? सेबिन वैक्सीन कहा जाता है। सेबिन ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसको सेबिन वैक्सीन कहा जाता है। और ये कैसी है? लाइव वैक्सीन होती है। कैसी वैक्सीन होती है? लाइव वैक्सीन होती है। और कौन से रूट से इसको देते हैं? ओरली बच्चों को पिलाते हैं। ये आप सब लोगों को पता होगा, आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पोलियो ड्यूटी की होगी, तो उसके अंदर आपने क्या पिलाया है? ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई है। और कितनी पिलाई है? हर बच्चे को 2 जो है ड्रॉप देते थे अपन। कितनी देते थे? 2 ड्रॉप्स देते थे। और कब तक देते हैं? जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक आप इसको पोलियो पिला सकते हैं। पोलियो की जो है 0 डोज होती है, फर्स्ट डोज होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, और इसकी बूस्टर डोज होती है। क्या होता है? इसकी एक बूस्टर डोज रहती है। तो 0 डोज जो होती है ये जन्म के बाद बच्चे को देते हैं वितिन 15 डे। अगर बच्चे ने जन्म लिया और उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप जो है OPV पिला रहे हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन दे रहे हैं, तो वो कौन सी डोज है? 0 डोज है। और इसको 0 डोज क्यों कहा जाता है? कि बच्चा भी 0 दिन का है और उस दिन वैक्सीन दे रहे हैं तो वो 0 डोज हो गई, ऐसा नहीं है। ये जो 0 डोज होती है ये क्या करती है? बच्चे की जो है इम्यूनिटी जो है उसको स्टिमुलेट करता है। जो अपनी WBC की मेमोरी सेल है उसको स्टिमुलेट करता है। ये जो है उसकी ट्रेनिंग है, WBC की ये ट्रेनिंग है। आने वाले टाइम में आपको इसका क्या करना है? एंटीबॉडी बनानी है इसके अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट बनानी है? पोलियो के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? 0 डोज के नाम से जाना जाता है। वितिन 15 डे दे देते हैं बच्चे को जन्म के बाद।
उसको अपन 0 डोज कहते हैं। तो फर्स्ट डोज कब लगती है, जब बच्चा कितना हो जाता है 6 वीक का, कितना हो जाता है 6 वीक का। सेकेंड कब लगती है, जब बच्चा हो जाता है 10 वीक का। और थर्ड कब लगती है, जब बच्चा हो जाता है 14 वीक का। थर्ड कब लगती है, जब बच्चा जो है वो हो जाता है 14 वीक का। उसके बाद जो है OPV बूस्टर डोज लगता है जब बच्चा कितना हो जाए, जो है 16 से लगाकर 24 मंथ का बच्चा हो जाता है, तब इसको जो है बूस्टर डोज लग जाती है। और टिल 5 ईयर तक आप जो है इसकी बूस्टर डोज कभी भी दे सकते हो। तो टोटल कितनी हो गई, 0, 1, सेकेंड और थर्ड और बूस्टर डोज 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक और 16 to 24 मंथ पे बूस्टर डोज लगती है। तो ये था OPV वैक्सीन। नेक्स्ट अपना वैक्सीन है पेंटावेलेंट वैक्सीन। तो जब भी पेंटा का नाम आए इसका मतलब ये कितनी डिजीज़ को प्रिवेंट करेगा, 5 डिजीज़ को प्रिवेंट करेगा। तो कौन कौन सी डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, डिप्थीरिया को करता है, टिटनस को करता है, पर्ट्यूसिस को करता है, हेपेटाइटिस को करता है, किसको करता है, हेपेटाइटिस को करता है। इसके अलावा हिब को करता है, किसको करता है, हिब को। ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन बनी थी, जिस वैक्सीन का नाम क्या है, पेंटावेलेंट वैक्सीन है। पेंटावेलेंट इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये 5 डिजीज से प्रिवेंट करती है बच्चों को। डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस और हिब, इन सब से प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन बनी जिसका नाम है पेंटावेलेंट। और ये कब कब लगती है, तो 6 वीक पे लगती है फर्स्ट, 10 वीक पे लगती है सेकेंड, 14 वीक पे लगती है थर्ड, 14 वीक पे लग जाती है थर्ड। तो ये 3 डोज लगती है पेंटावेलेंट की। और कब तक आप दे सकते हो, जब तक बच्चा जो है 1 ईयर का नहीं हो जाता तब तक आप दे सकते हो। पेंटावेलेंट की डोज कितनी रहती है, तो आपको जवाब देना है 0.5 ml रहती है। और इसको कहाँ लगाते हैं, तो इसको लगाते हैं एंटीरियो लेटरल मिड थाई ऑफ, कहाँ पे लगाते हैं, लेफ्ट लेग की जो है वास्टस लेटरलिस मसल्स जो रहती है थाई की, वहाँ पे एंटीरियो लेटरल पोजीशन में लगाते हैं पेंटावेलेंट को। कहाँ पे लगाते हैं, लेफ्ट थाई पे लगाते हैं। ये इसकी आइडेंटिटी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेफ्ट थाई में लगाते हैं, वास्टस लेटरलिस जो मसल्स है अपनी उसके अंदर लगता है, एंटीरियो लेटरल मिड थाई में लगता है। नेक्स्ट अपना वैक्सीन है फ्रैक्शनल IPV। एक जो होता है पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए OPV होता है, और एक क्या है IPV। और इस IPV को क्या कहा जाता है, साल्क वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। और ये किल्ड वैक्सीन होती है, कैसी वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है। इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको जो है इंजेक्टेबल लगाया जाता है, IPV को इंजेक्टेबल लगाया जाता है और OPV को ओरल दिया जाता है। तो IPV को जो है कब कब दिया जा सकता है, तो जब बच्चा 6 वीक का होता है तब दे दो। और सेकेंड इसको कब दी जाती है, जब बच्चा कितना है 14 वीक का हो जाए तब दे दो। और ये IPV कब तक दे सकते हैं, जब तक बच्चा 1 ईयर का नहीं हो जाता तब तक दे सकते हैं। और इसको लगाने का जो रूट रहता है वो कैसा रहता है, ID रहता है, यानी कि इंट्राडर्मल रहता है। जैसा कि BCG वैक्सीन का था वैसा इसी का रहता है। BCG वैक्सीन जो है लेफ्ट अपर आर्म लग रहा था, ये कहाँ लगेगा, राइट अपर आर्म के ऊपर लगता है। कहाँ लगता है, राइट अपर आर्म के ऊपर लगता है। और इसकी डोज कितनी रहती है, 0.1 ml इसकी डोज रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फ्रैक्शनल IPV को क्या कहा जाता है, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। 6 वीक और 14 वीक ऑफ पे लगती है। 1 ईयर तक के बच्चे को आप दे सकते हो। इंट्राडर्मल इसका रूट रहता है और 0.1 ml इसकी डोज रहती है। लगती कहाँ पे है, राइट अपर आर्म के ऊपर लगती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो वैक्सीन है जिसका नाम है रोटा वायरस। क्या नाम है, रोटा वायरस। और रोटा वायरस की वैक्सीन को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इसलिए इन्वॉल्व किया, जितने भी छोटे बच्चे रहते हैं उनको क्या है, जो डायरिया होता है उसका जो मोस्ट कॉमन कोज रहता है वो क्या रहता है, रोटा वायरस रहता है। और उस डायरिया वाली बीमारी से बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए रोटा वायरस की वैक्सीन बनी। और इसको कब कब लगा सकते हैं, तो 6 वीक पे लगता है फर्स्ट, 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे। कब कब पिलाते हैं रोटा वायरस की वैक्सीन, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे। और कब तक दे सकते हैं, जब तक बच्चा जो है 1 ईयर का नहीं हो जाता तब तक दे सकते हैं। कैसे देते हैं इसको, ओरली देते हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं वैसे ओरली देते हैं। पोलियो में 2 ड्रॉप्स देते हैं और रोटा वायरस की कितनी देते हैं, 5 ड्रॉप्स बच्चे को दी जाती है। कितनी दी जाती है, 5 ड्रॉप दी जाती है। नेक्स्ट वैक्सीन अपना PCV वैक्सीन न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। निमोनिया से जो है प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन बनी है जिसका नाम है PCV वैक्सीन। और इसको क्या बोला, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के नाम से इसको जाना जाता है। इसको कब कब देते हैं, तो बच्चा 6 वीक का हो जाए तब। और कब दे सकते हैं इसको, जब बच्चा जो है 14 वीक का हो जाए तब। और इसकी भी एक बूस्टर डोज लगती है, और वो कब लगती है, जब बच्चा कितना हो जाए, 9 मंथ का हो जाए तब इसको क्या लग जाती है, बूस्टर डोज क्या लग जाती है,
बूस्टर डोज लग जाती है पीसीवी की। और कब तक ये दे सकते हो वैक्सीन, जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता तब तक दे सकते हैं। और पीसीवी वैक्सीन की डोज कितनी रहती है, तो 0.5 ml रहती है। और ये कहाँ पे लगती है, तो ये लगती है राइट थाई पे, एंटीरियो लेटरल मिड थाई पे लगती है। यानी कि जो वैक्सीन है, जो पेंटावेलेट था वो कहाँ पे लगा था, लेफ्ट थाई पे। और ये जो पीसीवी वैक्सीन है ये कहाँ लगेगा, राइट थाई पे। कहाँ लगेगा, राइट साइड की थाई पे लगेगा और वास्टस लैटरलिस मसल्स के अंदर लगेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियो लेटरल मिड थाई में लगता है। 0.5 ml इसकी डोज रहती है। 6 वीक, 14 वीक और 9 मंथ पे इसकी बूस्टर डोज लग जाती है पीसीवी वैक्सीन की। नेक्स्ट जो अपना वैक्सीन है, जिसका JE जो लिखा है, इसका मतलब है जैपनीज एनसेफेलाइटिस। तो जैपनीज एनसेफेलाइटिस बच्चों के अंदर ज़्यादा हो रहा था, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो वैक्सीन बना था, जिसका नाम दिया था जैपनीज एनसेफेलाइटिस। और ये कब कब लगती है, तो ये लगती है 9 मंथ के बच्चे को। कब लगती है, 9 मंथ के बच्चे को। और कब लगती है, 12 मंथ के बच्चे को। 9 मंथ पे, 12 मंथ पे लगती है। और कब तक लगा सकते हैं, जब तक जो है बच्चा 15 साल का नहीं हो जाए, तब तक आप जैपनीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा इसकी डोज कितनी रहती है, तो इसकी भी 0.5 ml रहती है। और ये लगता कैसे है, तो इसका रूट रहता है सबक्यूटेनियस। कैसा रहता है, जैपनीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन सबक्यूटेनियस रूट से लगती है। और ये भी कहाँ लगेगी, लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर लगेगी। लेफ्ट अपर आर्म, यानी कि जो BCG का वैक्सीन है लगा था उसके पास में लगेगी। कौन, जैपनीज एनसेफेलाइटिस। और कौन से रूट से लगेगी, सबक्यूटेनियस रूट से लगेगी। इसके अलावा एक बार एग्जाम में पूछा गया था, जो जैपनीज एनसेफेलाइटिस का जो वैक्सीन है, इसका बफर क्या होता है, तो आपको जवाब देना है फॉस्फेट जो होता है। जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट जो है इसका बफर होता है। किसका, जैपनीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन का बफर कौन होता है, फॉस्फेट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना है विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए की बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कमी रहती है, इसीलिए इसको भी किसके अंदर इंक्लूड कर दिया, अपना जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। विटामिन ए है, इसको कब स्टार्ट किया जाता है, तो विटामिन ए को बच्चे को फर्स्ट डोज दी जाती है जब बच्चा कितना हो जाए, 9 मंथ का जब बच्चा हो जाता है तो इसको फर्स्ट डोज दी जाती है। और इसके बाद में हर 6 महीने में बच्चे को क्या है, विटामिन ए दिया जाएगा। लेकिन इसकी डोज चेंज हो जाती है। जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता तब तक इसकी जो डोज रहती है वो कितनी रहती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कितनी रहती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। जैसे ही बच्चा जो है मोर देन 1 ईयर का हो जाएगा, उसके बाद इसकी डोज चेंज होकर के कितनी हो जाएगी, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कितनी हो जाएगी, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। स्टार्ट कब करेंगे, 9 मंथ की एज पे स्टार्ट करेंगे, फिर हर 6 महीने में इसको देंगे। और टोटल कितनी डोज हो जाएगी, जब तक बच्चा 5 साल का होगा तब तक डोज कितनी हो जाएगी, टोटल 9 डोज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 डोज। और कब तक देंगे, जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होगा तब तक देंगे। फर्स्ट डोज कब दी, 9 मंथ में। उसके बाद क्या किया, हर 6 महीने में विटामिन ए की डोज देना स्टार्ट किया। और कब तक दिया, 5 साल तक दिया। तो ये टोटल डोज कितनी हो जाएगी, 9 डोज हो जाएगी। और इसकी डोज का जो है यूनिट ये चेंज हो जाएगा। 1 साल तक तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट रहती है, 1 साल के बाद में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट अपना जो वैक्सीन है वो है DPT बूस्टर फर्स्ट। जो DPT वैक्सीन है उसका बूस्टर डोज लगता है फर्स्ट। वो कब लगता है, तो आपको जवाब देना है 16 टू लगाकर 24 मंथ का जब बच्चा हो जाएगा तब इसको क्या दिया जाता है, DPT का बूस्टर डोज दिया जाता है। और ये बूस्टर डोज कब तक दे सकते हैं, जब तक बच्चा 7 ईयर का नहीं हो जाता तब तक दे सकते हैं। इसकी भी डोज कितनी रहेगी, तो 0.5 ml रहेगी। और लगेगा कहाँ पे, लेफ्ट थाई पे। कहाँ लगेगा, लेफ्ट थाई में, एंटीरियो लेटरल थाई के अंदर, वास्टस लैटरलिस मसल्स के अंदर लगता है। उसके बाद MR बूस्टर। तो MR की जो अपनी वैक्सीन है, तो जो MR की वैक्सीन है, तो MR की वैक्सीन सबसे पहले, MR का मतलब है बूस्टर से पहले भी एक इसकी डोज लगती है। तो MR का मतलब है मीजल्स और रूबेला। क्या है, मीजल्स एंड रूबेला। मीजल्स एंड रूबेला ये वैक्सीन किसकी है, मीजल्स और रूबेला के अगेंस्ट है। और फर्स्ट डोज इसकी कब लगती है, 9 मंथ पे। और फिर इसका कब लग जाता है, 12 मंथ पे। और फिर इसकी बूस्टर डोज कब लगती है, तो बूस्टर डोज लगती है इस सेम एज में। कब, DPT बूस्टर और MR बूस्टर एक साथ लगती हैं 16 टू 24 मंथ पे। जब बच्चा 16 टू 24 मंथ का हो जाता है तब बूस्टर लगती है। 9 मंथ और 12 मंथ पे इसकी मीजल्स और रूबेला की फर्स्ट डोज लगती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो है इसकी भी डोज कितनी रहती है, 0.5 ml रहती है। और मीजल्स और रूबेला का जो है वैक्सीन है ये कहाँ पे लगता है, तो ये कहाँ लगेगा, राइट अपर आर्म के ऊपर लगेगा। कहाँ पे लगेगा, राइट अपर आर्म के ऊपर लगता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो है अपनी वैक्सीन
OPV की बूस्टर डोज, तो मैंने आपको बता दिया था कि OPV की बूस्टर डोज भी जो है 16 to 24 मंथ, तो लगभग सारी जो बूस्टर डोज है उनका जो एज ग्रुप क्या है 16 to 24 मंथ पे लगती है बूस्टर डोज। उसके बाद जो है जापानीज एनसेफेलाइटिस का बूस्टर डोज, ये भी 16 to 24 मंथ वाली एज के अंदर लगेगा। और लगाने का रूट क्या है, OPV का जो ओरल रूट है कितना देना है, 2 ड्रॉप देना है। जापानीज एनसेफेलाइटिस सबक्यूटेनियस लगता है, लेफ्ट अपर आर्म पे लगता है BCG वैक्सीन के पास में, और इसको भी टिल 15 ईयर तक दे सकते हैं बूस्टर डोज को। तो ये थी अपनी कुछ वैक्सीन। इसके अलावा जो अपना है लास्ट वैक्सीन है DPT बूस्टर वैक्सीन। तो DPT बूस्टर वैक्सीन, इसका जो सेकंड बूस्टर है, DPT का एक फर्स्ट बूस्टर था जो कब लगा था 16 to 24 मंथ पे। सेकंड बूस्टर इसका कब लगता है, जब बच्चा कितना हो जाए 5 to 6 ईयर का, कब हो जाए 5 to 6 ईयर का जब बच्चा हो जाता है तो इसकी DPT की बूस्टर डोज लगती है। और ये बूस्टर डोज कब तक लगा सकते हैं, जब तक बच्चा 7 ईयर का नहीं हो जाता तब तक लगा सकते हैं। और कैसे लगती है, IM लगती है, 0.5 ml लगती हैं। और उसके बाद में अपना जो लास्ट वैक्सीन है जिसका नाम है टिटनस। तो टिटनस का जो वैक्सीन है, ऐसे नॉर्मली टिटनस का इंजेक्शन अपन कहते हैं कि अपने लोहे का कुछ लग जाता है तो अपन टिटनस का इंजेक्शन लगवा देते हैं, लेकिन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इसकी एज ग्रुप बताई है कि 10 ईयर से लगा करके 16 ईयर पे जो है बच्चे को टिटनस का वैक्सीन लगवा दो। और ये कैसे लगता है, 0.5 ml लगता है और IM लगता है। कैसे लगता है, 0.5 ml और IM लगता है। इसके अलावा टिटनस का जो MCQ आपसे बन सकता है वो प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग बनता है। प्रेगनेंसी के अंदर टिटनस की डोज कैसे देनी होती है, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट, जब प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट TT कब लगता है, एज अर्ली एज, जब भी प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है तो एज अर्ली एज जो है, एज अर्ली एज जो प्रेगनेंसी के अंदर जो है फर्स्ट डोज लग जाती है टिटनस की। सेकेंड डोज का क्या होता है, अगर फीमेल ने लास्ट 3 ईयर में कोई भी वैक्सीन टिटनस का नहीं लिया है तो उसको 1 महीने बाद में सेकेंड डोज लग जाती है। और अगर किसी फीमेल ने जो है लास्ट 3 ईयर के अंदर टिटनस का इंजेक्शन लिया है तो उसको सेकेंड डोज नहीं लगती है, रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और इस 3 ईयर वाले गैप से जो है MCQ एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है कि एक फ़ीमेल है जो हॉस्पिटल के अंदर आई है, उसके 2 साल पहले टिटनस का इंजेक्शन लगा है और वो टिटनस सेकेंड डोज के लिए आई है, तो आप लगाएंगे क्या, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। कब तक, 3 ईयर तक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये MCQ कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे आगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपसे क्या पूछा जाता है, वैक्सीन के टाइप आपसे पूछे जाते हैं। लाइव वैक्सीन कौन सी है, किल्ड वैक्सीन कौन सी है, टॉक्सोइड वैक्सीन कौन सी होती है। तो ये 3 कैटेगरी रहती है वैक्सीन की। इसके अलावा जो है आपसे पूछा जाता है मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है और लीस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। इसके अलावा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कुछ और चीज़ें अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ना रह गया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखे, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। और आप लोगों को करना क्या है, इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी अपने साथ जुड़कर अपने क्लास का आनंद ले सके और कंसेप्चुअल स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। CHO का एग्ज़ाम जो है 19 फेब को है और 11 फेब से जो है अपने यहाँ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर NCLES सीरीज स्टार्ट करूँगी मैं नॉर्सेट 2023 के लिए। और आप सब लोगों को उसके अंदर जुड़ना है और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है।